Hello students, I am Sonali Bhattacharya, your own botany teacher from JBA NBA Institute. Are you guys charged up for your NEET 2024? I hope आप सब पूरी तरह से तैयार हैं नीट 2024 को फेस करने के लिए और अभी सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। तो अभी मैं आपके सामने हूँ लास्ट 2 मंथ्स के प्रिपरेशंस को कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे और आई वुड लाइक दैट यू लिसन वेरी केयरफुली। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और जैसे जैसे मैं अपने अनुभव से, मेरा 22 से 23 साल का जो अनुभव है नीट के प्रिपरेशन में, कोचिंग में, तो वो मैं एक उससे आपको एक तरीका बताऊंगी कैसे आपको अभी 2 महीने प्रिपेयर करना है। सो योर टारगेट, फर्स्टली देखो कोई भी काम हम करते हैं तो पहले एक टारगेट होना चाहिए। तो आपका टारगेट इस टाइम पे कितना है? तो मिनिमम 650 प्लस आउट ऑफ 720, ये टारगेट होना चाहिए सभी बच्चों का। तो इसको हम कैसे अचीव करें? मैंने कोटेशन भी लिखा है, इस कोटेशन में बहुत ज़्यादा दम है। अगर आप बिलीव करें इसको, दैट इज ऑर्डिनरी पीपल कैन डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। यानी साधारण जो होते हैं वही असाधारण काम भी करते हैं। और असाधारण होना कोई बहुत ऐसा नहीं कि हम नहीं हो सकते, उसमें सिर्फ कुछ डिसिप्लिन, हार्डवर्क, यही 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए और वो है प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप बड़े काम, बड़ी चीज़ें, सफलता हासिल नहीं कर सकते। सो लेट अस सी हाउ वी विल प्लान इट आउट। ओके, सो दिस इज द March 1st month that we are having, March month। तो मार्च 2024 और उसके बाद अप्रैल 2024, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। सो फर्स्ट मार्च 2024 JBNBA हमारे एकेडमी में जैसे एक टेस्ट सीरीज प्लान ऑलरेडी चल रहा है और जो बच्चे ऑलरेडी इसे अवेल कर रहे हैं तो उनके लिए ये है कि 11th के पार्ट टेस्ट हो ही रहे हैं, रिविजन्स आर गोइंग ऑन एंड इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द 18th of February and till 3rd of March it will continue। तो 3rd मार्च तक 11th पार्ट टेस्ट के द्वारा और एक फुल टेस्ट के द्वारा, यानी टोटल 5 टेस्ट के द्वारा आप 11th पोर्शन को रिवाइज करेंगे। और उसके बाद जैसे सेकेंड पार्ट जो है इसमें 10 मार्च से लेकर 28 मार्च तक 12th रिवीजन पार्ट टेस्ट के द्वारा और एक फुल टेस्ट के द्वारा ये किया जाएगा। तो ये 2 हो गए आपके। 11th एंड 12th को कैसे रिवाइज करना है उसमें हम अभी और डिटेल्स में जाएंगे। उसके बाद FSTs शुरू होंगे, दैट इज फुल सिलेबस टेस्ट। तो फुल सिलेबस टेस्ट हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, बट अभी मार्च में क्या करना है। सो फॉर दीज टेस्ट, यू नो, अप्रॉक्सीमेटली even if you are taking test from some other institute also, तो approximately time availability ऐसा ही रहेगा। कोई भी टेस्ट प्लान, टेस्ट शेड्यूल होगा तो more or less यही रहेगा। Now our tests are like on Thursday and Sunday, so I have distributed it like this कि 3 days for Thursday आपको मिल रहा है और 2 दिन संडे वाले टेस्ट के लिए मिल रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इसे देखें तो 2.5 डेज ही आपको मिल पा रहा है बिफोर अ टेस्ट। ओके, व्हाई आई एम सेइंग 2.5 डेज? ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप इसे डिवाइड करें तो ये करीब करीब ऐसा ही आएगा। सो सिलेबस इसमें देखिए क्या कवर हो रहा है, ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स इन ईच सब्जेक्ट रहेगा। ओके, सो 3 into 4, अगर क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स 4 हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो यानी 3 चैप्टर्स, तो 12 चैप्टर्स आपको रिवाइज करना है इन 2.5 डेज। 2.5 डेज को हमें आवर्स में लाना है क्योंकि कोई भी काम हम इस टाइम पे डेज पे नहीं जा सकते, हमें आवर्स में डिवाइड करना है। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे की स्टडी एक दिन में लिया है, जो कि आप 12 से 13 घंटे का शेड्यूल रखेंगे तो ही अचीव हो पाएगा। आपको ब्रेक्स की जरूरत होगी बीच में। तो 10 घंटे एक दिन, अगले दिन 10 घंटे एंड फिर 2.5 डेज है तो 5 घंटे, यानी टोटल आपके पास 25 घंटे हैं इस चीज को करने के लिए। सो 2.5 दिन 25 घंटे आप 12 चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली इसको अगर हम देखें तो 2 आवर्स फॉर ईच चैप्टर ही आपको मिल पाएगा। तो मोर और लेस सभी बच्चों के पास इस टाइम पे, चाहे वो कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, मोर और लेस यही टाइम अवेलेबिलिटी होगी। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पॉइंट पे आते हैं कि हाउ टू स्टडी अ चैप्टर इन 2 आवर्स।
नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि 2 घंटे में एक चैप्टर को हम कैसे पढ़ेंगे. बायोलॉजी 1.5 आवर्स. अब बायोलॉजी का ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने इसको जैसे ऐसे लिखा है 1.5 आवर्स. आप नोट्स एंड एनसीईआरटी पहले ब्रिस्क आप रिवाइज करिए, उसमें कुछ ना कुछ तो आपने हाईलाइट वगैरह किया ही होगा, तो उन चीज़ों को देखिए. और जब लगे कि टॉपिक काफ़ी ग्रिप में आ चुका है, मतलब वो चैप्टर, तो आप 30 मिनट्स एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं. बट बायो में थियोरी को ग्रिप में करना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर आपको थियोरी नहीं आ पा रहा है ठीक से, तो आप कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो उसका कोई फायदा नहीं है. बट फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री यू कैन गो लाइक दिस, दैट 45 मिनट्स टू 1 आवर, जितना भी आपको लगता है. तो नोट्स एनसीईआरटी को आप क्विकली रिवाइज करें, थियोरी एंड फॉर्मूला सब देखें, और उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा वो 1 घंटे 25 मिनट या जो भी आपके पास एक अप्रॉक्स टाइम 1 घंटे का होगा, तो उसमें आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो मोटा मोटा ये है कि बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करना है, जो आपको ये 12 चैप्टर्स करने हैं टोटल 25 आवर्स में. ठीक है. एनी 2 सब्जेक्ट जरूर करिए. एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि बच्चे कई बार पूछते हैं कि हम इतना सारा कैसे मतलब करेंगे, क्या तरीका होना चाहिए. तो एक तरीका यही है कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट करिए पर डे, या तो फिजिक्स जूलॉजी, एक बायो का सब्जेक्ट जरूर रखिए. तो फिजिक्स जूलॉजी किया तो अगले दिन आप केमिस्ट्री एंड बॉटनी करें, या आप फिजिक्स बॉटनी कर सकते हैं और अगले दिन केमिस्ट्री जूलॉजी भी कर सकते हैं. तो इस तरह से आप एक बनाइए, शेड्यूल बनाइए. और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने अलग से और लिखा है कि मेक शॉर्ट नोट्स एंड चार्ट्स ऑफ फॉर्मूले. मोस्टली क्या होता है कि ड्यूरिंग द करिकुलम जब बच्चा 2 ईयर या 1 ईयर को प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करते हैं, तो हम उनको ऑलरेडी ये सलाह शुरू से ही दे देते हैं कि चैप्टर्स को पढ़ते हुए आप शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूले के चार्ट्स, फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी, आप उनको तो साथ साथ बनाते रहिए. लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ है, या कुछ चैप्टर्स का सपोज हो सकता है आपने नहीं किया, तो वो आप अभी भी कर सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हैंडी फॉर यू, क्योंकि नेक्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन जो आप अप्रैल मंथ में करेंगे, तो वहां पे ऑब्वियसली आप फिर से सारा कुछ नहीं कर सकते. तो जितना चीजों को शॉर्ट एंड कॉन्साइज कर लेंगे उतना अच्छा है. ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि टेस्ट जो है, जो आप टेस्ट देते हैं, वो 3 घंटे 20 मिनट का होता है. नीट का जो न्यू पैटर्न है आपको पता ही है. तो हम अपने इंस्टीट्यूट में 2 बजे से 5:20 तक ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं, थर्सडे एंड संडे द डेज. तो टेस्ट एनालिसिस जो है, इसके बारे में कुछ बातें हमने डिस्कस करना है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट जो पहला काम होता है वो ये है कि आप राइट, रॉन्ग एंड ब्लैंक पहले इनको मार्क कर लीजिए कि पूरे टेस्ट में आपके कितने राइट को तो करने की खैर जरूरत नहीं, मेनली रॉन्ग देखिए कौन से हैं, और ब्लैंक भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिए. वंस यू हैव डन दैट, देन यू मेक अ लिस्ट. लिस्ट कैसे? तो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको एक लिस्ट बनानी है. जैसे सब्जेक्ट्स बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, दीज आर योर सब्जेक्ट्स. और मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है दैट योर सपोज सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, और उसमें भी सपोज आपने आइडेंटिफाई किया ड्यूरिंग दैट एनालिसिस कि जो 1 या 2 भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग या ब्लैंक गए हैं, वो फंजाई, या उसमें भी हो सकता है आपने आइडेंटिफाई किया कि एस्कोमाइसीट में आपने गड़बड़ किया. सो इफ यू थिंक दैट दिस इज द जोन, सो एटलीस्ट यू हैव आइडेंटिफाइड. तो वो एक लिस्ट बनती जाएगी. हर टेस्ट के साथ आप एक लिस्ट बना रहे हो टॉपिक वाइज कि हाँ इसमें प्रॉब्लम है करके आप वहाँ लिख रहे हो. ऐसे ही फिजिक्स में, ऐसे केमिस्ट्री में, हर सब्जेक्ट में तो आपका वीक जोन आइडेंटिफाई हो रहा है. दिस इज अ मस्ट, यू मस्ट डू इट ओके विद द टेस्ट. नहीं तो टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है. सिर्फ ये एनालिसिस ये इनफ नहीं है कि हाँ मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, दिस इज नॉट इनफ. या मैंने कुछ गलतियां की हैं और वो शायद मैंने आप ऐसे अंदाजे से कह दो कि नहीं वो तो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने शायद अच्छे से उसको पढ़ा नहीं था या प्रैक्टिस नहीं किया था. यू नीड टू नो एग्जैक्टली विच सब टॉपिक ऑल्सो. देन यहाँ एक पॉइंट और है दैट व्हाट इज द रीजन फॉर एरर, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है. या अनअटेम्प्ट, रीजन फॉर एरर और अनअटेम्प्ट, अगर आपने ब्लैंक छोड़ा, इट कैन बी ड्यू टू टेक्स्ट कि आपने टेक्स्ट ही नहीं, एनसीईआरटी में कोई लाइन थी आपने नहीं पढ़ा था. इट कैन बी नोट्स, नोट्स में वो एक्सप्लेन था कोई पॉइंट जो आपने नहीं पढ़ा या नहीं समझा उसको. देन प्रैक्टिस, यस, अगर आप
कैलकुलेशन एरर्स या वैसे जनरल आप फॉर्मूलेज याद नहीं, या प्रैक्टिस ही नहीं है, एक्सपोजर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, तो वो तो आप प्रैक्टिस ही लिखोगे उसे। एंड कैलकुलेशंस को अलग से मार्क करिए कि आप सपोज 2 into 5 भी आप 11 लिख रहे हो, तो वो भी आपको लिखना चाहिए वहाँ पे कि मैं कैलकुलेशंस में कहीं गड़बड़ करती हूँ। एंड देन LOC, I use a term for the lack of concentration. So अगर कुछ समझ नहीं आता है कि ये तो मेरे से कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी था। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन पे तो वर्क करते करते ही वो बेटर होता है, राइट? सो दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। एंड दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, you must ask your doubts next day itself, because your test is, as I told you, that this is the timing, so I assume कि आप इवनिंग तक ये एनालिसिस कर रहे हो, तो नेचुरली आप डाउट्स तो अगले ही दिन पूछ पाओगे। तो ये सारी चीजें, एक और चीज ध्यान रखना कि ये सिर्फ आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, कोशिश होनी चाहिए कि उस दिन उस रात तक आप इन सब छोटे छोटे जो एरर्स के कॉजेज जो भी थे उनको आपने पढ़ भी लिया एक बार, उनको चाहे वो टेक्स्ट था चाहे नोट्स या जो भी, उनको आपने एक बार रीड कर लिया। ओके, नेक्स्ट, you learn by making mistakes. तो अगर आपने मिस्टेक्स किया तो ये समझ लो ये सेम मिस्टेक आप एटलीस्ट नीट में तो नहीं करोगे, तो ये भी एक एडवांटेज है। So don't take your mistakes very heavy on your heart. It is always good to sometimes to make mistakes. Okay, only thing is that if the mistakes are too huge, अगर ज्यादा mistakes कर रहे हो तो वहां पे आपको वो पूरा एक बार देखना पड़ेगा, या आपके टीचर के साथ आपको उस चैप्टर को फिर से एक बार करना चाहिए। How to re-revise? Now this we start with your April month, April 2024. Okay, the month before you go for your NEET. Okay, so how to re-revise? क्योंकि revision आपकी एक बार हो चुकी है, अब आप re-revise कर रहे हो। Read those short notes, वही जो hard work आपने मार्च में किया या पहले किया है, अब आप वो नोट्स पढ़िए। रीड द हाईलाइटेड पॉइंट्स इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हाईलाइटेड पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखिए। अगर अभी तक नहीं है आपके एनसीईआरटी में तो जरूर। और एक और चीज, अगर आप कभी सेकंड हैंड बुक्स पढ़ रहे हो किसी या दीदी भैया के बुक्स पढ़ रहे हो, तो आपके अपने हाइलाइटर का कलर अलग होना चाहिए, और आप खुद से कुछ पेन कलर अलग रख के उसको आप खुद से मार्क करिए। ऑलवेज रीड योर ओन मार्क्ड पॉइंट्स। ओके, देन द थर्ड पॉइंट इज दैट रीड द स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस। हो सकता है ड्यूरिंग द करिकुलम जितने भी टेस्ट हुए अभी तक, तो उसमें कुछ आपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस को स्टार मार्क किया हो। अगर नहीं किया तो अभी भी मार्च में आप कर सकते हैं, ड्यूरिंग वाइल यू आर डूइंग द एमसीक्यू बुक्स, टेस्ट, एग्जाम्पलार्स, जहां से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे कुछ क्वेश्चंस को स्टार मार्क करके रख सकते हैं, बिकॉज दे बिकम वेरी हैंडी। एक पूरा कॉन्सेप्ट ही कई बार एक क्वेश्चन के अंदर या उसके अंदर छुपा होता है, तो आप एकदम से उस क्वेश्चन को देख के सारा कुछ कोरिलेट कर सकते हो। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू। देन come to the B part. So this was the A part, that how to re-revise, and the second part is how to practice. Now how to practice में number 1, do one test daily, either previous year's paper or a sample paper. अब हमें अप्रैल मंथ में ऑब्वियसली हम सिर्फ पढ़ने पे भरोसा तो नहीं करेंगे, इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब नॉर्मल नहीं, टेस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस टाइम पे। तो आपको एक पेपर रोज करना है डेली। यू हर्ड मी राइट, यस इट्स डेली। तो डेली या तो आप कोई पीवाई पेपर ले लो प्रीवियस ईयर्स, या आप कोई सैम्पल पेपर आप ज़रूर करिए। देर आर सो मेनी सच papers available, you can download it from the net, or you can even get them in the market in form of books. FSTs, in like we have our own FSTs, that is a full syllabus test जो papers है JBA NBA में, हम हमारे टेस्ट सीरीज में, तो वहाँ पे हर alternate डे वैसे भी टेस्ट होते रहेंगे till April end. So there are lot number of tests which are going to happen. तो आप उन टेस्ट को तो दोगे, और एक बीच में जो एक दिन आ रहा है तो उसमें भी एक टेस्ट आपको देना है। तो एक दिन तो आपने इंस्टीट्यूट का ही टेस्ट दे दिया और एक दिन आपने अपने से टेस्ट दिया। Number 3, keep in touch with the teachers till the end for doubts and motivation. Now this is something very important which I find many a time students don't understand the value of it, कि आपको अपने टीचर्स के साथ एंड तक जुड़े रहना है, क्योंकि टीचर्स आर नॉट ओनली द sources who will help you with the doubts, but they are the sources who will also motivate you. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स एंड टीचर से ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा चाहता होगा कि आपका रिजल्ट आए,
ऑफ कोर्स योर फ्रेंड्स, योर अदर डिस्टेंट रिलेटिव्स भी चाहते होंगे, बट मुझे लगता है टीचर से ज़्यादा और पेरेंट्स से ज़्यादा तो कोई भी ये नहीं चाहता होगा कि मेरे इन बच्चों का रिजल्ट आए. ओके, सो stay with them, that is one thing. Then keep in touch. Number 4, 1 hour ऑफ. एक और मैंने यहाँ पे ऑप्शनल रखा है, ये दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल. अगर एक्सेस है, पॉसिबिलिटी है और आपको लगता है कि करके फायदा है, तो आप 1 घंटे का डेली एक ग्रुप डिस्कशन रख सकते हैं ऑफ टॉपिक्स और मॉक ओरल टेस्ट भी रख सकते हैं विद योर फ्रेंड्स. नाउ फ्रेंड मीन्स इट शुड बी वेरी वेरी डिसाइडेड कि हाँ यही फ्रेंड एक दो हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे लाइन ऑफ थिंकिंग के हैं और ये भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे वो चीज़ एक आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. फ्रेंड्स डजंट मीन कि यहाँ बैठ के आप गप्पे मारो और गॉसिप टाइम वेस्ट करें, तो इस टाइम पे बिल्कुल वो पॉसिबल नहीं. बट ऐसा करने से एक थोड़ा सा मोनोटोनी ब्रेक होता है, क्योंकि आप पूरे दिन अकेले लगे हैं, पढ़ रहे हैं. तो 1 घंटा एक दूसरे से कुछ डिस्कशन इन द सेंस की जैसे कुछ क्वेश्चंस ही पूछ लिया एक दूसरे से. ठीक है, तुम ये प्रिपेयर, तुम्हारा हो गया तो मैं तुमसे पूछ लूँ, तो और मैं ये वाला प्रिपेयर करके बैठी हूँ, तुम मुझसे पूछ लो. दिस काइंड ऑफ हेल्दी डिस्कशन और काइंड ऑफ ओरल टेस्टिंग, दिस इज गुड. तो ये आप कर सकते हैं. तो ले दे के जो है हमने ये सभी जो मेथड्स है ये डिस्कस किया कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट forthcoming your NEET 2024. And the last but not the least, this quotation says everything, that those who fail to plan, they plan to fail. Okay, so you have to make your schedule, you have to stick to it, you have to take care of your health also. Another very important point, that your biological clock should be set by now. एंड सिंस नीट दिन में पेपर होगा तो बहुत रात तक जग के पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दिन में अगर आपको नींद आने लगेगी तो आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगे. तो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होने में भी 2-2.5 महीने लगते हैं. सो इट इज द हाई टाइम दैट यू स्टार्ट योर डेली रूटीन इन सच अ वे that you are full active and alert during the afternoons, that is 2 to 5, this time period. Okay, तो ये चीजें अभी से करेंगे तभी फायदा है. So I hope I have given you enough insight और मैं आपको मार्गदर्शन कुछ करवा पाई कि आपको कैसे इस टाइम पे प्रिपेयर करना चाहिए. So wish you all the best for NEET 2024. Thank you. Bye.